अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। कुछ ज़रूरी बातें जो कि आप लोगों के साथ करनी थी रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम। आप लोगों ने नेक्स्ट वीक से आई कैप में अपने पीआरसी के एग्ज़ाम्स को देने के लिए जाना है और उसी से रिलेटेड कुछ अहम बातें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले। सबसे पहली चीज़ ये कि कोई भी पेपर हो पीआरसी का, उसकी प्रिपरेशन आपने कभी भी ये सोच के नहीं करनी कि मैं कुछ छोड़ जाऊँगा तो शायद वो पेपर में ना आए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो आप चीज़ को छोड़ के जाते हैं तो वो एग्ज़ाम में लाजमी टेस्ट हो रही होते हैं और वहाँ पे अगर आपको उसी एरिया से कोई भी सवाल मिल जाता है तो आप पैनिक हो जाते हैं। आपके माइंड में आता है यार अब ये सवाल भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो छोड़ना कुछ नहीं है। आखिरी टाइम तक भी अगर आप उसको पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, ताकि आपको एक मेंटल पीस हो, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हो कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ। और पता है यही चीज़ आपका पेपर पास करवा देती है। 100 नंबर के पेपर में 50 एमसीक्यूज। अब 50 एमसीक्यूज की भी रेशो होती है। आपको 15 से 20 एमसीक्यूज ऐसे नजर आएंगे जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, आसान होंगे, डुएबल होंगे। चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, I2B हो, QM हो, अकाउंटिंग हो, कोई भी पेपर हो, आप स्ट्रेट अवे 15 से 20 नंबर वहाँ से निकाल सकते हैं। फिर एक आपको लॉट नजर आएगी कुछ ऐसे एमसीक्यूज या कुछ ऐसे सवाल जो कि थोड़े से मॉडरेट लेवल के होंगे, ना इतने आसान होंगे और ना इतने मुश्किल होंगे। वहाँ पे थोड़ा सा आपने अपना माइंड को इस्तेमाल करना है। एंड देन द लास्ट लॉट जो कि मुश्किल बने होंगे। अब चूंकि बच्चों के एमसीक्यू शफल होकर आ रहे होते हैं तो ये नहीं पता कि आपके पास पहला कौन सा एमसीक्यू आ जाए, क्योंकि आपके साथ वाले के पास और दो सवाल सेम होंगे मगर वो शफल हुए होते हैं। शायद आपका पांचवा एमसीक्यू उसका पहला हो, उसका आखिरी आपका दूसरा हो। इसमें आपने बस करना ये है कि अपने आप को फोकस रखना, ना देखना है कि साथ वाला क्या कर रहा है और ना आपकी किसी भी बातों में आना। फिर एक चीज़ होती है फ्लैग। आपको आइडिया होगा फ्लैग किसे कहते हैं। फ्लैग इज के आप जो एमसीक्यू आपको परेशान कर रहा है, तंग करना है, आप उसको फ्लैग कर देते हैं। यानी कि पूरा पेपर करने के बाद आप अगर वापस उसी एमसीक्यू पे आना चाहें तो पलट के आ सकते हैं। ये भी जरूरी है। तो अगर कोई एमसीक्यू आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो उस पर टाइम ज़ाया नहीं करना। उसको फ्लैग करके आगे चले जाएं और फिर पलट के वापस आ जाएं। और तब तक आप देखेंगे कि आप आगे मैक्सिमम एमसीक्यूज को सॉल्व कर चुके होंगे। इसमें एक चीज़ आपने और देखनी है, वो ये है कि बाज़ औक़ात कुछ सॉल्यूशंस कंफ्यूजिंग होते हैं, दो आंसर्स ठीक लग रहे होते हैं। तो जो सबसे बेस्ट आंसर आपके माइंड में आ रहा है, जहाँ पे आपकी इंटरनल ये कह रही कि नहीं यार ये ठीक है, तो आपने उसको मार्क कर देना है। इकोनॉमिक्स के केस में जो बच्ची को का पेपर दे रहे हैं, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से जो न्यूमेरिकल आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा टफ होंगे। आसान से 2-3 नंबर के एमसीक्यू वो पूछ लेता है और जो कि इजीली आप अपने फिंगर टिप्स पे उसको आंसर कर सकते हैं। फिर ग्राफ्स, ग्राफिकल एमसीक्यूज इतने ज़्यादा नहीं आते, वो भी 2-3 ही होंगे और आप उनको भी बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसको भी आंसर कर सकते हैं। एक चीज़ जो जहन में रखनी है वो है कॉन्फिडेंस, वो लेके जाना है। अगर आपको किताब 60%, 70%, 80% तक भी आती है तो आप अचीव कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कि थ्रू आउट द सेशन परेशान रहते थे कि नहीं सर अभी दिल नहीं कर रहा हूँ, नहीं रहा, मैं नेक्स्ट टाइम दे दूँ, मैं परेशान हूँ, ये हूँ। आई कैप में गए, एक फुल एनर्जी के साथ गए और पास हो गए। आधे आपने ठीक करने और आप पास है, और आधे उस वक्त ठीक हो जाते हैं जब आपने अच्छी लेवल की तैयारी की हो, उसमें आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ता। कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिगार्डिंग चैप्टर सिलेक्शन जो आपने आखिरी रिवीजन करनी है फॉर बिजनेस, उसमें आपने ये करना है कि चैप्टर नंबर 4 बहुत ज़रूरी है, वो लाजमी करना है। 6 बहुत ज़रूरी है, उसकी एक अलग ग्रेड है। फिर ग्रेड ए जो है उसमें 3 चैप्टर्स हैं, 1 to 10, 10 को छोड़ के 1 to किया जा सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, 8 मार्केटिंग और HR इंपॉर्टेंट है। 9 रिलेटिवली आसान है और 5 नॉर्मली आई क्या 5, 4, 6, 8 और 7, यहाँ ये जो 5 है ना, वहाँ से ज़्यादा एमसीक्यूज निकालने की कोशिश करता है अलॉन्ग विद चैप्टर नंबर 3 जो कि ग्रेड ए का पार्ट है। इसी तरह इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो में चैप्टर नंबर 4, 3 और 1 इंपॉर्टेंट है। जब हम मैक्रो की साइड पर जाते हैं तो 8, 7 और 5 और एंड से 13, 11 और 12। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही तैयार किया जाए, आपने बाकियों को भी तैयार करना, मगर इनके ऊपर टाइम ज़रा ज़्यादा लगाना है। जितने एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं आप अटेम्प्ट करें, आप सॉल्व करें, आपके पास बहुत टाइम है। इसमें एक चीज़ मैं आपसे बस ये कहूँगा कि किसी भी एमसीक्यू को रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करनी। बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर रट्टा लगा लें पास हो जाएंगे एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज को रट्टा नहीं लगाया जा सकता, मगर एक अच्छी लेवल के ऊपर प्रैक्टिस की जा सकती है। और अनसीन होते हैं, आईटेम में भी आपको अनसीन ही आने, तो वहाँ पर आप उसको ज़रा अच्छे से इवेलुएट कर सकते हैं अगर आपने घर पर अच्छी सी प्रैक्टिस की हुई है तो। इसके अलावा कोई सवाल अगर आपके पास मुझे बताएं रिगार्डिंग पेपर, कोई सवाल नहीं, ईजी है, तैयारी है, ठीक है। तो मॉक आई होप कि आप लोगों ने दिया होगा, इसका सोल्यूशन अभी कुछ टाइम में शेयर कर दिया जाएगा, हो जाएगा। तो बस अल्लाह पे यकीन, माँ बाप की दुआएं, और सुबह जाने से पहले आपने एक हेल्दी सा, एक लाइट सा नाश्ता करके जाना। उस लाइट नाश्ते में क्या होना चाहिए, कैन बी दही और कैन बी ब्रेड, यानी कि इतना कुछ खा के भी नहीं चला जाना कि पेपर ना दिया जाए, और इतना भी खाली पेट नहीं जाना कि कुछ भी ना वहाँ पर जाके कर पाए। 2 घंटे इज़ योर मेक और ब्रेक। और बहुत सारे बच्चों की ये क्वालिफाइंग अटैम्प्ट भी होगी, तो क्वालिफाइंग अटैम्प्ट को अपना बनाएं और पेपर पास करके कैफ में आ जाए, तब जाके आपका जो असल सी है वो शुरू होगा। तो एग्जाम सेंटर में टाइम से पहले पहुंचना, ताकि वहाँ पे आप लोग मजीद परेशान ना हो कि मेरी सीट कौन सी है और सेंटर कौन सा बना है और रूम कौन सा, वो भी एक अजीब सा मसला पड़ा होता है। तो कोशिश ये करनी है कि एग्जाम शुरू होने से आधा घंटा पहले आप सेंटर में मौजूद हो। उसके अलावा बस यही है कि अगर पॉसिबल हो तो एक आधी चॉकलेट साथ ले जाए। कभी कभी एमसीक्यू सॉल्व करते हुए या सवाल सॉल्व करते हुए बंदे का बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, शुगर लेवल डाउन हो जाती है।
तो उसको भी देखा जा सकता है ताकि एक बूस्ट रहे एनर्जी का आपके साथ, और इंजॉय होकर करें, चिल होकर करें। अभी पीआरसी में आप लोगों ने इतना परेशान नहीं होना, परेशान होने के लिए कैफ है। तो पीआरसी का पेपर आसान होता है, हर वो बच्चा जिसने अच्छे लेवल पे तैयारी की है, इवन वो उसने अगर एवरेज भी तैयारी की है, वो निकाल सकता है, बस उसने कॉन्फिडेंस के साथ जाना। फॉर दैट आई विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट। मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।